दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल को यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे फ़्लो चार्ट और यूजेस ऑफ लॉजिक फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट के बारे में आज हम सारी बात करने वाले हैं और जिसकी सिंबल्स हैं फ़्लो चार्ट की वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ हम फ़्लो चार्ट को समझेंगे फ़्लो चार्ट क्या होता है। देखें, फ़्लो चार्ट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ़्लो एंड चार्ट। फ्लो कहते हैं बहाव को। अगर हमने बहाव को साबित करना है तो हम एरोज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और चार्ट होता है जिस पे एरोज़ लगाने हैं, ठीक है। उस पे पहले भी कुछ सिंबल्स होगी, ठीक है। अगर हम पेपर्स पे फ्लो करेंगे तो उसे हम फ्लो पेपर कहेंगे। अगर हम चार्ट पे करेंगे फ्लो तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी चार्ट के ऊपर पहले सिंबल्स होगी, उस पर हमने फ्लो करना है यानी एरोज़ के साथ, उसे हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। कभी भी फ्लो का वर्ड्स यूज़ हो आपने उसे आपने उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपके लिए उसको एरोज़ का लगाना ज़रूरी हो जाएगा। अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में जो मालूमात है वो ज़ाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए चार्ट पर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। जो चार्ट है हमारे पास उस पर डिफरेंट सिंबल्स होंगे और उन सिंबल्स का बहाव दिखाने के लिए हमने, फ्लो दिखाने के लिए हमने एरोज़ का इस्तेमाल करना है। तो इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमने चार्ट पर जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में, उसे हम चार्ट बोलेंगे और उसका जो फ्लो है वो एरोज़ के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में होने वाली जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको दिखाने के लिए, उसके ज़ाहिर करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है, सिमत क्या है, उसको हम फ्लो इसलिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि हमारे एरोस। नेक्स्ट अगर आप देखें, फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। आपने जब एल्गोरिदम बनाया, लिखा कि मैं पहले ये काम करूँगा, मैं पहले गाड़ी दूंगा, फिर मैं गाड़ी में बैठूँगा, फिर मैं गाड़ी चलाऊँगा, गाड़ी किस सड़क से जाएगी और गाड़ी कहाँ जाके रुक जाएगी और मेरी कहाँ मंजिल है, तो वो सब हमारा एल्गोरिदम था। अगर हमने एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि यार मैं कार में बैठूंगा, कार में इस रोड से लेकर जाऊंगा, तो आप उसको ड्रा करेंगे, ठीक है, पेंसिल के साथ या वैसे। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। आपने जब एल्गोरिदम बना लिया है तो उसको आपने अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आपने ड्रा करना है, फ्लो चार्ट जिसे बोलेंगे, ठीक है, कि मैं पहले ये काम करूँगा फिर मैं उधर जाऊँगा, वो आपने अब ग्राफिकली डिफरेंट सिंबल्स के साथ शो करना है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। विजुअली यानी कि दिखाई देने वाला। अभी आपने जो सोचा था कि एल्गोरिदम कि यार मैं पहले गाड़ी में बैठूंगा, इस तरह जाऊंगा, तो प्रोग्राम में भी आपने बोला कि यार पहले मैं प्रोग्राम में ये करूंगा, वो करूंगा। आपने उसको अब विजुअली प्रेजेंट करना है कि फ्लो ऑफ डाटा, के डाटा का जो सिमत है डाटा की वो क्या होगी और जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं डाटा पर वो कैसे होंगे और इनकी सीक्वेंस क्या होगी, पहले कौन सा सिंबल मैंने यूज़ करना है, पहले कौन सा पार्ट मैंने करना है, ठीक है, प्रोसेस प्रोग्राम में, और बाद में कौन सा करना है। फ्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ ए बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान बनाते हो कि यार मेरी जो बिल्डिंग मैंने बनानी है उसमें मैं 10 कमरे रखूँगा, उसमें 2 बाथरूम्स होंगे, ठीक है, उसमें 3 किचन होंगे, तो आपने जो ये जब सोचना है तो आपने उसको बनाना भी पड़ेगा, ठीक है, आपके पास। अगर आप उसका स्केच वगैरह नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी जो जगह है उसमें कितने रूम्स बन सकते हैं। आप उसे पेंसिल के साथ ड्रा करेंगे। इसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए जिस तरह पेंसिल के साथ ड्रा करते हैं, इसी तरह प्रोग्राम बनाने के लिए आपको फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको ग्राफिकली बनाएंगे। A designer draw the layout plan of the बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट। वो कहता है कि बिल्डिंग बनाने से पहले जो हमारा बनाने वाला है, डिज़ाइनर है, वो उसका बना लेगा स्केच वगैरह कि यार मैं पहले बिल्डिंग नहीं बनाना शुरू करूँगा, ख़राब ना हो जाए। वो पहले बना लेगा कि एक कमरा इधर रखना है, एक कमरा इधर रखना है, यहाँ किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ से एक सड़क जाएगी जो जिसके ज़रिए हम
अपने घर में जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग में दाखिल होंगे, उसी तरह फ्लो चार्ट से पता चलता है कि प्रोग्राम में मैं पहले इनपुट करूंगा, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, ए ज़रब बी, फिर यहाँ पे आउटपुट निकल आएगी। तो इस तरह का सारा। नेक्स्ट अगर आप देखें, सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है, वो पहले उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देगा, तो उसको भी समझ आ जाएगी, और अगर दूसरा बंदा समझे उसको भी समझ आ जाएगी ये प्रोग्राम किस लिए बनाया जा रहा है, प्रोग्राम में क्या चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं इसके अबाउट। तो अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे फ्लो चार्ट इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स, कि अभी फ्लो चार्ट आप खुद से नहीं बनाएंगे, आप खुद से कोई भी सिंबल्स वगैरह नहीं लगाएंगे। कुछ सिंबल्स कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बताई हैं कि ये जो सिंबल्स हैं इसके ज़रिए आपने इस्तेमाल करके आपने फ्लो चार्ट को एंड तक लेके जाना है, और अबाउट द प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट। तो अभी जो फ्लो चार्ट है इसके लॉजिक के बिहाइंड क्या इस्तेमालात हैं, कि फ़्लो चार्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फ़्लो चार्ट इस्तेमाल करने के पीछे लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे जो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास 5 different conditions are available. The very first one, flowchart is used to represent an algorithm. एल्गोरिदम को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है कि जो मैंने एल्गोरिदम सोचा है प्रोग्राम के अबाउट या लिखा है उसको ग्राफिकली कैसे करना है, इन सिंपल ग्राफिकल मैनर, ग्राफिकली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड, अगर आप देखें, फ्लो चार्ट इज यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन एन ईजी वे। अभी जो स्टेप्स आपने यूज़ किए एल्गोरिदम बनाते हुए, अब उन स्टेप्स को किस तरह ईजी तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं कि पहले ये आएगा, फिर दूसरा स्टेप ये आएगा, तीसरा ये। नेक्स्ट अगर हम तीसरी की बात करें, फ्लो चार्ट इज यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम में किस तरह डायरेक्शंस उसकी समझने के लिए कि प्रोग्राम में पहले ये होगा दूसरा, तो उसके लिए उसके फ्लो को समझने के लिए भी हमने इस्तेमाल करना है फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट वी हैव अ फोर्थ पॉइंट वेयर यू कैन सी फ्लो चार्ट इज यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लॉजिक के बारे में प्रॉब्लम को जल्दी समझ आ जाता है कि इस तरह हमने करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो उसके लिए भी हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड एंड डिबग्ड इजीली। अगर उसको हमने प्रोग्राम को दोबारा देखना है कि यार इसमें कोई तब्दीली ये होनी चाहिए, तो आप आसानी से फ्लो चार्ट में तब्दीली कर सकते हैं एंड डिबग्ड इजीली, और दोबारा उसे ख़त्म करके नया जो है सिंबल उसको आप कर सकते हैं। प्रोग्राम बनने के बाद या बिल्डिंग बनने के बाद आप उसे दोबारा तमीर कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी होगी। इससे पहले कि आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने जो बिल्डिंग बनानी है वो किस तरह की होगी, इससे पहले कि आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें। बाद में आपको समझ आए कि यार मुझे किचन चाहिए था, वो तो बनाया नहीं मैंने, वो आपको पहले सोचना चाहिए, उसको ड्रा करना चाहिए, स्केच करना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह प्रोग्राम बनाने से पहले आपको एल्गोरिदम का पता होना चाहिए कि मैंने एल्गोरिदम में स्टेप्स कौन से रखे हैं, एल्गोरिदम की ज़रूरत है हमें, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्राम में आप एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप एल्गोरिदम में सारे स्टेप्स वैसे लिखते हैं, बाद में आप फ्लो चार्ट में उन स्टेप्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।